चेहरे पे कुछ ऐसा लग रहा है, यू हैव अ क्वेश्चन। बोलो क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस ऐसा मन में आ रहा था कि हमारे पति इस समय पता नहीं कहाँ है। पार्वती मैया ने कहा कि देवी, तुम्हारे पति अनंत काल तक नरक में यातना भोग करके इस समय विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में है। क्या चाहती हैं बोलो? बोले आप तो समर्थ हैं, शक्ति रूपेण संस्थिता, आप तो समर्थ हैं, जगदम्बा है, मेरे पति का कल्याण हो जाए, कुछ ऐसा उपाय कर। आप जब शिव के साथ बैठती हो और उस समय आपकी मुख मुद्रा पर जो एक खुशी की लहर होती है, एक प्रसन्नता होती है, अगर ये सौभाग्य आपकी कृपा से मुझे भी मिल जाए, मैं भी मेरे पति के साथ यहाँ पर उसी आनंद में रहना चाहती हूँ। पार्वती मैया बहुत प्रसन्न हुई, कहा देवी चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करती हूँ। पार्वती के जो गुरु हैं नारद जी, उनके ही जिगरी दोस्त हैं तुम्बुरु गंधर्व, वो भी नारद जी के समकक्ष ही हैं, वैसे ही भक्त हैं। जगदम्बा ने उनका स्मरण किया। तुम्बुरु गंधर्व प्रकट होकर मैया के सामने खड़े हो गए, कहा आज मेरा परम सौभाग्य है जो जगत जननी ने मुझे याद किया, बताओ मेरे लिए क्या सेवा है। मैया ने कहा तुम्बुरु, ये मेरी प्यारी सखी है चंचुला, इसका पति इस समय विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में तरह तरह की यातनाएं भुगत रहा है, करा रहा है, चिल्ला रहा है, उछल कूद मचा रहा है, बेचैन है, क्योंकि प्रेत योनि, भूत योनि, ये सब बेचैन करती हैं, व्याकुलता पैदा होती है इन योनियों में रहने पर। जीव को परेशान रहता है, भटकता रहता, भागता रहता है, कहीं ठिकाना नहीं रहता ऐसे जीव का महाराज। इसलिए भूत योनि, प्रेत योनि, ये नरक की योनि से भी बदतर है महाराज। इसलिए लोग बाग अपने पितरों पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ कुछ अनुष्ठान कराते रहते हैं। भगवान करे उनका कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, भला हो जाए, मोक्ष हो जाए। तुम जाओ और चंचुला के पति बिंदुक को श्री शिव महापुराण की कथा सुनाओ, जिससे वो निष्पाप हो जाएगा, और फिर उसको भगवान शिव के चरणों में ले आना। तुम्बुरु प्रसन्न हो गए, इतनी बड़ी सेवा आज आपने कृपा करके मुझे दी है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अभी जाता हूँ। चंचुला ने कहा कि अगर परमिशन हो जाए तो मैं भी चली जाऊँ। मैंने मेरे पतिदेव को पूर्व अवस्था में देखा है, आज मैं उनकी वर्तमान अवस्था को देखना चाहती हूँ, और भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है मैं सबकी साक्षी बनना चाहती हूँ। जगदम्बा ने कहा तुम्बुरु, मेरी सखी चंचुला को भी विमान में बिठा के ले जाओ, ये भी उनके वर्तमान स्वरूप का दर्शन करना चाहती है। तो चंचुला को बिठा करके तुम्बुरु विंध्याचल पर गए। जैसे बिंदुक ने देखा ये तो कोई कथा बथा वाले दिखाई दे रहे हैं, तो दूर भगा महाराज। कथा वाले हर कोई को पसंद थोड़े ही आते हैं, ज्यादातर लोग तो दूर ही भगते कि इनके पास में जाओगे तो 150 देने ही पड़ेंगे फालतू। इसलिए इनसे दूर ही रहो तो अच्छा। ये तो कुछ ही लोग होते हैं जिनके सहारे हम लोगों की नैया चलती रहती है। ज्यादातर तो यही कहते हैं, ये सब पेट भरने के लिए नाटक करते हैं, ऐसा कहते हैं। पेट बेटा, तुम्हारी दिवाली साल में एक आती है,